तुमसे आवाज आ रहा है, इनको लगा कि कोई डॉग भी नहीं तो बिल्ली बिल्ली अटक गई है। लाइक खिड़की देखते ही तो क्या है, लाइक हिज मैथ्स टीचर वाज फकिंग अराउंड। माफी मांग दिया, रो दिया, भाई छोड़ दो। मैं तो मम्मी के साथ आया था, मेरी मम्मी नहीं मिल रही। लड़का था और टाइकोंडो खेलता था, भागते भागते ना उसको भाग भाग के यार गेट पे कूदने का ट्राई किया। अभी उधर से बंदा है और उसका पैर पकड़ लिया। उतर उतर उतर, रुक रुक उतर, छोड़ पहले छोड़, उधर छोड़ा भाई। तो हिमावारी थी जो चल नहीं पाती थी बचपन में, तो वो क्रॉल करती थी। तो ऐसे ही क्रॉल करते करते रोड पे चली गई और रोड पे एक गाड़ी आ रही थी बहुत तेज से, तो और हिमावारी को बचाने के लिए शिनचैन चला गया। हेलो गाइस, वेलकम। यहाँ पे हम दो दोस्त बात करेंगे ऑन द टॉपिक्स जो हमें क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर हम इंटरनेट में ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर वही डिस्कस करेंगे भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट। दिस इज योर बॉय, सब bitches. रैपर वाइब आज हम लेके बैठे हैं ब्रो। Like, you know, bro, like, Yeah. it's a feel, man. Yeah, bro. So, bhai, yeah, we don't have any topics, but yeah, So, we have हाँ. many conspiracy theories. Yes. So, आज यही हुआ कि हमारे पास कोई टॉपिक्स नहीं थे Yeah, और हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। Yep. सो बट शूट करना था, तो हम बोले क्या करें। yeah, man. तो हमने थोड़े जैकेट वैकेट पुल ऑफ किए हाँ. और बोले कि यार आज थोड़ा कूल किड बनते हैं। Yep. और हम कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज जो हमने बचपन में सुने, फालतू से फालतू कॉन्स्पिरेसीज लेके जो थोड़े कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसीज के बारे में भी बात करेंगे अपन। पर सिद्धेश तू बता ब्रो, कैसा है, क्या चल रहा है? I'm great, man. Like, thanks. I'm grateful, bro, to have this. My like, pleasure, bhai, my man. pleasure. Earlier, I was like fucking around on the roads, but nowadays I'm spending my Saturdays and Sundays doing this shit. Like, Yeah, and man. I'm so grateful. This is man. crazy. Thanks for doing My this shit, pleasure, man. भाई। Yeah. ऐसे ही दोस्त मिलते रहे भाई। हाँ, bro, You but should always be grateful. हाँ, but our videos are not going, bro. Post production we have to look into. But I am not grateful. चलो, so by the way, so talking about controversies, भाई. Controversies, conspiracies, भाई तू बता, तूने लाइफ में सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी कौन सी सुनी थी? लाइफ में कॉन्स्पिरेसी तो वही है, सबसे पहली तो अपन ने वही सुना है. मैंने बताऊँ मैंने क्या सुनी हाँ, थी? तू बता. मैंने कॉन्स्पिरेसी ये सुनी थी जो हमारे बॉयज ग्रुप में चलती थी। जब हम लोग भाई स्टेफी या फिर कोई भी ये इनकी ऐड देखते थे पैड की, तो हम लोग को पता था कि ये क्या है, पता नहीं था ना भाई। तो हम लोग ऐसे लगता था कि तभी हम लोग के बॉयज भाई पढ़ाया तो है नहीं स्कूल में क्या होता है भाई, ये साइकिल क्या बोलते हो, कौन सी साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी सॉरी। साइकिल पूछता है? हीरो साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल पता नहीं थी भाई क्या पीरियड्स होते, कुछ पता नहीं था। और लड़कों को कोई बताने भी नहीं वाला, ना घर पे बताए जा रहे ना किधर भाई, टिपिकल टैबू, पेपर में रैप करके दे रहे वो चीजें। तो हम लोग ऐड देख रहे भाई ये क्या है, और हम बच्चों में बात चल रही है, कवले कवले एकदम 3rd 4th के बच्चे भाई 10-12 साल के। तो हमको क्या लगता था ना ब्रो, मेरे को डायपर लगने का बचपन में वो. सेम मेरे को क्या लगता था ना कि लड़कियों को कैसे ऐसा बैठना पड़ता है, तो उनके लिए टॉयलेट हर जगह जाना, मतलब टॉयलेट गंदे होते हैं ना अपने इधर, तो हर जगह जाना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो इसके लिए वो लगा के ही आती है, तो उनको हेजिटेशन ना हो और वो उसी में कर दे और उनको ऐसा ढूंढना उड़ना भी ना पड़े। और वो थोड़ा इतना फ्री, उसके बाद वो इतना फ्री करती, मतलब फ्री फील करती होगी कि वो एग्जाम भी अच्छा लिखती होगी और उसको इसके लिए 100 on 100 मार्क्स भी मिलता था। ऐड वैसे दिखाई जाती थी ना भाई कि भाई ऐड कैसे टिपिकल, वो ऐड में कैसे दुखी है बंदा. एग्जाम हॉल में है, एग्जाम हॉल में मैडम को बोलते मैम ऐसे, मैम फिर उसको से पैड देती है, वो अंदर जाती है और फिर उसको 100 में से 100 आते हैं और खुश होती है. क्रेजी बिबॉइंग कर रही थी एक में तो ये क्या है. मेरा एक दोस्त था, उसको भी पैड चाहिए था, उसको लगा पैड की वजह से 100 on 100 आते हैं। बट हाँ तू बता, तू अपने लाइफ की फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन सी सुना था? कॉन्स्पिरेसी भाई, दैट्स एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट, व्हिच इज यूएस मून लैंडिंग. दैट्स अ बचपन में सुना था तू? मैं पढ़ा लिखा था ना भाई. किधर था ब्रो? आई वाज इन आईजी बोर्ड ब्रो, लाइक पानवा इंटरनेशनल एंड दैट शिट. बट या सरस्वती विद्यालय, आई डोंट नो, लाइक दैट्स अ शिटी नेम. मेरे स्कूल का नाम सुनना है तेरे को? मेरे स्कूल का नाम सुनना है, अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल. शिट, तुम लोग को फार्मिंग सिखाने के क्या? तो क्या सिखाने के उधर? अरे हम लोग जिधर रहते थे ना ब्रो, तो भाई इधर वो पहले एक फार्म लैंड था, तो उधर जो लोग थे वो फार्मर्स रहेंगे शायद, तो वो फार्मर्स ने अपना वो चालू किया होगा ऑर्गेनाइजेशन, और उसके उनको मार के उधर स्कूल नहीं क्या बताऊं, क्या तुम लोग खेती विधि क्या? हम लोग के स्कूल में ये भी कॉन्स्पिरेसी था, और ये सबके स्कूल में होता है कि अपने स्कूल में स्कूल बनने से पहले कब्रिस्तान था। वो सबके स्कूल में रहता है. हम लोग के स्कूल, हर स्कूल में 2 कॉन्स्पिरेसी कॉमन है, कब्रिस्तान और पीटी टीचर और इंग्लिश मैडम का सेटिंग. हाँ भाई, सब स्कूल में कॉमन. हाँ वो सब का रहता है. हाँ बट तुम लोग के स्कूल में कोई ऐसे सर या टीचर लोग का कभी? स्कूल में एक सीन हुआ था भाई, आई गेस वही था, पीटी सर ही था और इंग्लिश मैम थी वो. ओके. तो हाँ मैथ्स के सर थे, ठीक है. तो दैट स्कूल नेम इज
भाई स्टोरी ऐसी होती है, मेरा एक दोस्त है भाई, सबको पता है अंबी, तो अंबी के स्कूल का स्टोरी है ये। एंड स्कूल में पता है गैदरिंग्स रहते हैं, डांस फंक्शंस रहते हैं, तो एनुअल डे, तो उसमें म्यूजिक था और डांस के फंक्शंस थे। तो यूजुअली एक तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले बच्चे जाने के, नहीं तो स्कूल होने के बाद रुकने के। तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो डांस वाले थे ना उनका नीचे ग्राउंड था, तो ग्राउंड पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और म्यूजिक भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अपेरेंटली ये जो बॉयज़ ग्रुप था ना, इनको वॉशरूम जाना था, तो ये लोग वॉशरूम जा रहे हैं, और वॉशरूम के एग्जैक्ट बाजू में स्टाफ रूम था, और स्टाफ रूम से आवाज़ आ रहा है। इनको लगा कि कोई डॉग भी, नहीं तो बिल्ली अटक गई है। लाइक खिड़की देखते हैं तो क्या है, लाइक हिज मैथ्स टीचर वाज इंग्लिश टीचर वैसा। बट भाई ये तो था, मतलब टीचर लोग का भाई रहता था। तो भाई हम लोग की क्लासेस में एक सर था भाई, तो सर का कैसे था ना ब्रो, लड़कियों से ना बहुत फ्रेंडली रहता था। मतलब अरे भोसड़ी वाला, हाँ समझा किसकी बात भाई, कर रहे हो मतलब भाई हाँ। पीठ पे हाथ घुमा के फील ले रहा है ऐसे ऐसे था वो सर। तो हम लोग को लगा ठीक है भाई, ओवर फ्रेंडली, हम 6वीं 7वीं के बच्चे, हमको इतना समझ नहीं आ रहा है, बट इतना तो समझ रहा है भाई ये लड़की मेरे को पसंद है, ये इससे ज्यादा क्लोज हो रहा है। और लड़कियां भी कैसे कि सर फुल ऐसे वो पापा वाला फील के साथ ले रहे हैं, और सर भाई हरामी। हमको लगा स्टेप सिस्टर, क्या स्टेप डॉटर, हाँ वो सर उस नजर से देख रहा है उसको, ओसीडी का सर। तो भाई हम लोग लगा ठीक है, स्टार्टिंग में हो गया भाई। लेकिन भाई फिर उसके बाद है ना, वो जो सर जिस स्कूल में पढ़ाता था ना ब्रो, वहां से उसको निकाल दिया। और भाई फुल ये हुआ था रूमर्स, और इवन रूमर्स नहीं थे, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह आए थे कि भाई सर ने एक बंदी क्या मार कर रहा है। हाँ भाई 9th स्टैंडर्ड की लड़की थी। और कैसे है ना कि भाई लड़कियां भी जब जवान और ये लेजिट न्यूज में था। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि उसको फंसाया गया, ये गया, लेकिन उसकी हरकतें भाई फंसाने लायक थी नहीं ब्रो। बट आई डोंट नो मतलब क्या था सीन, बट ये हुआ था। तब से वो सर हमको अभी दिखा नहीं भाई। नहीं, ये जो चीज बोला ना, उसमें उधर भी होता ना, वो पता है इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट वो पता है कौन से रे द गाय, वो पता है पहलवानी बिलवानी करते, उनका जो टीचर था ही यूज्ड टू स्लिंग वाला सीन था भाई। ये चूतियागिरी रहता है लोग का, बहुत दिमाग खराब कर दिया ब्रो। बचपन में एक चीज हुई थी, और वो मैं अभी भी सोचता हूँ भाई क्या थी वो, क्या हो क्या गया था ये चीज। सो भाई सीन क्या ना कि हम लोग है ना 10th स्टैंडर्ड में थे, और हम लोग क्लासेस में, हम लोग पता है 9th से जब तुम 10th में जाते हो तब तुम्हें 9th की छुट्टी लग चुकी है, बट ये लोग समर वेकेशन में भी तुमको 10th के प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे हैं। हाँ, तो बहुत रखते थे, मतलब कि छुट्टी है तो 6 घंटे 5 घंटे ऐसे क्लासेस रखते, और बीच बीच में ब्रेक रहते थे। तो बीच में अराउंड हाफ एन आवर का ब्रेक होता था, और ब्रेक में भाई किसी ने टिफिन विफिन तो लाया नहीं है भाई, सब बच्चे जा रहे हैं गार्डन में घूम रहे, ये वो ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। तो हम लोग एक क्लासेस में एक लड़की थी भाई, और वो बहुत सुंदर थी, तो और उसके पीछे ना सब लोग ऐसे लड़के लोग थे एंड वैसा सब थे। तो एक क्लासेस का एक लड़का था चुतिया, उसको लड़की पसंद थी, तो है ना उसके पीछे, तेरे को पता है बचपन में ऑप्स बैट्स खेलते थे ना भाई। yes. तो हम लोग गार्डन वार्डन में सब लगे, मैं हम लोग का ग्रुप अलग था, हम लोग मोबाइल में कुछ गेम खेल लेंगे, कुछ हम लोग को ज़्यादा दूरी रहते थे हम लोग को। तो वो गार्डन वार्डन में सब लोग गए भाई, तो हम लोग साइड में कॉर्नर में खड़े हैं, और उस लड़के ने ना उस लड़की को ऑप्स दे दिया जोर का, और उसको जोर का लगा, रो दी रहेगी ना, रो दी। और उस गार्डन में फिर पता चला भाई, स्कूल का BDSM। हाँ, उस गार्डन में बाद में पता चला कि उस लड़की का एक क्या बोलते, नहीं पीछे पड़ा मजनू आशिक, जिसको वो जानती नहीं थी, बट उसको पता था। वो होता है ना वो बच्चे होते हैं ना भाई, जिनका कुछ हो नहीं रहता है, हुआ नहीं रहता है, 30-35 साल के बच्चे अभी भी एरिया में घूम रहे हैं, उनको पता नहीं वो बड़े हो चुके हैं। अच्छा, वो 3-4 बार फेल हो चुका था। हाँ, मतलब वो भाई बहुत बड़ा था, मतलब ही वाज अराउंड 25, वी वर 16 या 15 के थे भाई। वही बोल रहा हूँ ना, उनको पता नहीं। अरे वो हम लोग के साथ नहीं था, वो उधर आता था जस्ट उसको देखने के लिए आता था, और उसको लग रहा था अभी वो बच्चा ही है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड बनानी थी उस बंदी को, ठीक है। तो उस बंदे ने देख लिया इसको, ऐसे ही मस्ती मार रहा है इसके अराउंड भाई, खेल रहा है ऐसे वैसे। तो एक दिन सीन क्या हुआ ना भाई कि हम लोग गए सब बच्चे, मतलब क्लासेस छूटा, और वो बंदे को उसने बोला कि तुम मिल बाद में। वही स्कूल में क्या होगा भाई, तू अगर किसी का लफड़े वफड़े करेगा तो वही होगा, बाद में मिल करते हैं भाई। तो ऐसे तो बोलते हाँ ठीक है ना, मिलता हूँ ना भाई, ऐसे वैसे क्या कर लेगा भाई, ऐसा बोला, कुछ मच हुआ। तो हम लोग का क्लास छूटा, और उसके बाद हम लोग के कान में खबर आई, तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त हम लोग साइड में रहते थे, हम लोग किसी में नहीं भाई कुछ ये नहीं, हम लोग भाई कैसे थे कि टीचर वीचर सब लोग के नज़र में हम लोग अच्छे थे, और हम लोग इस पे रहते थे, कुछ ज़्यादा लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं, सीधे साधे बच्चे। बट आप लोग के कान में आया
हाँ। अब हम लोग के कान में आया कि भाई मैटर होने वाला है, मैटर होने वाला है, लफड़ा होने वाला है। तो भाई अगर मैटर हो तो देखना तो बनता है भाई, ये तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। फोड़ दिमाग फोड़, वैसे भी कुछ जिंदा रह के उपयोग है नहीं तुम लोग का। तो हम लोग भाई गए पीछे 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 वो गार्डन में घुस रहे और हम लोग भी गार्डन में पीछे गए। अराउंड पूरा क्लास गया रहे और मैंने सबको फैला डाला, ये मैटर है मैटर है। तो हम लोग सब लड़के गए, मतलब वो लड़का उसके दोस्त लोग को लाया था, जिसको मैटर करना उसके दोस्त लोग को लाया था। उधर की गैंग उधर से आने वाली है 2-3 लोग, बट अभी मैं सबको बोला हूँ तो इसके लिए हम लोग के क्लास के सब बच्चे लोग सिर्फ देखने को जा रहे हैं। ओके समझ रहे। गार्डन में घुसे और गार्डन में घुसने का, गार्डन बंद रहता तो एक शॉर्टकट रहता था ब्रो, ऐसा गली टाइप शॉर्टकट गए गार्डन में। अभी वो सामने वाली गैंग आई। अभी सामने वाले गैंग को क्या लग रहा है कि इसने इतने सारे लड़के लोग लेके आ गए, समझ रहा है तू, और वो सिर्फ 3 जन। अभी वो थोड़ा इसमें आ गया, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा फटी, बट अभी उसको दिखाना नहीं है। तो उसने बेल्ट निकाला, बोलते हैं क्या कौन है कौन है, और हम लोग बोलते मैटर होगा, देख रहे हैं हम लोग सब। तेरे को मारा कि क्या? बेल्ट निकाला और हम लोग सब बोल रहे मैटर होगा। 4 लोग आ गए ना, हम लोग पीछे भाई। तो एक है ना सामने वाले को सच में दे डाला भाई, पट्टे से सब अभी, हाँ सब। और हम लोग के ना क्लासेस में एक लड़का था सचिन नाम, वो सबसे लंबा, पता नहीं उसके टांग बढ़ गए भाई, पता नहीं 9th की छुट्टी में वो बड़ा हो गया। तो बढ़ गया तो है ना, वो देखा रहे और उसकी फट गई। हम लोग सब इधर देख रहे, वो 1 मिनट पीछे घुमा, सच में मार दिया भाई। भागो तो सब भाग रहे। तो ऐसा उसको लगा मारेगा नहीं, वो मार दिया। और अभी गार्डन ऐसा सर्कल में है ना भाई, तो हम लोग इधर से भाग रहे हैं तो इधर से आ रहे, हम लोग इधर से भाग रहे हैं तो इधर से आ रहे। हाँ, और वो 3 ही जन हम सबको भगा रहे। और वो भाई बड़े थे यार, हमको क्या पता। एक तो भाई एक हमारा दोस्त था भाई, कुणाल नाम था उसका, उसकी बहुत फट्टी थी। वो तो सीधा भाई माफी मांग दिया, रो दिया भाई, छोड़ दो, मैं तो मम्मी के साथ आया था, मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। वो रो दिया, उसको छोड़ दिया। उसकी साइकिल थी, वो साइकिल उधर ही छोड़ के गया, बोलते कल आके गया। उसके बाद भाई हम लोग की क्लासेस में और एक लड़का था, उसको ना वो टाइकोंडो खेलता था, तो उसको ना जंपिंग वंपिंग का आदत था, इधर उधर। तो भागते भागते ना उसको एक गेट दिखा, बंद था बट जिधर से कूद सकता था, मतलब उधर फेंसिंग नहीं थी। तो बंदा है ना उधर से भाग भाग के यार गेट पे कूदने का ट्राई किया। अभी उधर से बंदा है और उसका पैर पकड़ लिया, अभी वो उधर भी नहीं जा सकता इधर। अरे सोली, हाँ पता मेरे पास है। अभी वो बंदा उसके पैर पे मार रहा है और वो उतर ही नहीं रहा है भाई। तो उसको बोला कि भाई रुक उतर रहा, रुक उतर रहा, छोड़ पहले छोड़। उधर छोड़ा, वैसे उधर कूद गया और वो भाग गया। एक बंदा भाई उसको इतना मारा ना, उसकी चप्पल है ना घूम गई, चप्पल घूम ही गई उसकी। तो वो जाते वक्त बीटी में भाई बोलते हैं मेरी चप्पल घूम गई, उसने दूसरी भी चप्पल फेंक दी। बोलते हैं अभी मैं आऊंगा नहीं, बोलते अभी मैं आऊंगा नहीं क्लासेस भाई, मैं तो बोलने वाला पप्पा को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे मेरे को, मैं इधर आऊंगा ही नहीं। और भाई उसमें भागते भागते मेरी चप्पल, मेरा सैंडल था भाई, और वो सैंडल का ना वो ये होता था, पता है ना, और वो हर बार निकलता था, वो एकदम ढीला हो चुका था। मेरा एक चप्पल गिर गया, अब मम्मी मारेगी ना चप्पल ले, तो मैं चप्पल साथ में लेके भाग रहा हूँ भाई। चप्पल थोड़ी ना छोड़ सकते, तो निकल गए तुम लोग उधर से। बहुत लोग ऐसे घूम रहे इधर उधर। फाइनली हम लोग एक गेट से निकल गए भाई। और भाई उसमें तो भाई एक सचिन क्रेजी था भाई बंदा। वो क्या हुआ ना भाई, वो उसको हम लोग तो निकल गए साइड में, सचिन भाग रहा है, उसको भी वो गेट मिला। सचिन भी उस गेट से बाहर जा रहा है ना, तो एक लड़की थी, वो अपने बाप के साथ आ रही थी, छोटी लड़की, उस पर गिर गया। वो गिर गया उस लड़की पे, भागते तो सॉरी करके उधर मार खाने वाला था, बट सॉरी करके भागा ना। तू बाहर निकला ना, तू जाना घर पे, वो घर पे नहीं गया, वो बाजू में चाय के डबरी पे चाय पीने रुक गया। क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग बोले भाई तू चाय क्यों पी रहा है? बोलता है अरे नहीं मैं भागूंगा तो पकड़ लेंगे ना, मेरे को पकड़, मैं तो चाय पी रहा था। पावर भाई। और वो 3 बच्चे तुम लोग को ढूंढ रहे, मारेंगे ये लोग को। बट उसको पटी गया वो जो बड़ा था ऐसे किसको ही पट्टी है भाई, वो लड़कियां तो किसी को नहीं पट्टी। हाँ भाई, जैसे अभी यू टॉक्ड अबाउट कॉन्स्पिरेसी, अभी जस्ट मेरे एक दिमाग में क्लिक हुआ, आई वाज रीडिंग अबाउट इट। एक फेमस सिटी है विच इज अंडर वाटर, वो है एटलांटिस। और अपने इंडिया में भी एक सिटी है, इट इज कॉल्ड द्वारका, श्री कृष्ण जी का जो सिटी है। एंड अभी लोग बोलेंगे कि एटलांटिस एक अलग जगह पे है, द्वारका एक अलग जगह पे है, दोनों का टाइमलाइन अलग अलग है, बट एक जगह पे सेम चीज़ रिपीट होना थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी लगता है ना कि। और दोनों का भी सीन कैसा मालूम है, देयर इज अ रिपोर्ट, अपना सी वाटर लेवल पता है नीचे जा रहा है, तो ये दोनों सिटी पानी के अंदर जाते हैं और वापस पानी के ऊपर आते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, सम साइकिल। वो एक मुझे थोड़ा सा क्रेजी पार्ट लगा।
बाय द वे मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ में एक शूट किया था अबाउट ये अपना गरुड़ पुराण एंड ऑल, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, एंड ही सेड मी कि मतलब वो उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा है अबाउट हिंदुइज्म, सो वो मुझे बता रहा था कि ब्रो तुझे मालूम है कि जो ब्रह्मा जी का क्या बोल सकता है कि लाइक अपने वेदास में क्या लिखा है, जो श्री कृष्ण अपना नारायण जी है उनके पेट में से ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी का जो एक आँख बोलते हैं ना बंद होता है, तो वो अपना बोल सकते हैं पृथ्वी का एक सर्कल है बोल सकते हैं पूरा, ठीक है। एंड जब मैंने सर्च किया वो लाइक एक आँख बंद किया, इट टेक्स 4.3 बिलियन ईयर्स। ओके, अभी ये चीज़ मैं कनेक्ट करूंगा, देयर इज वन वीडियो वी मेड अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लेयर पैटरसन का एक रिसर्च था, यूरेनियम अर्थ का एज जानना था, यूरेनियम डिके होने में कितना टाइम लगता है, 4.3 बिलियन ईयर्स। भाई ये अपने हिंदू माइथोलॉजी में लिखा है, स्क्रिप्चर्स में, नॉट माइथोलॉजी, इट्स स्क्रिप्चर्स। तो भाई पता नहीं, लाइक आई डोंट नो, लाइक अभी लोग बोलेंगे कि नहीं भाई साइंस ने प्रूव किया, हिंदू स्क्रिप्चर्स में तो लिखा हुआ है, बट दैट्स द फैक्ट ना। अपना फेथ एंड लॉजिक कांट गो टुगेदर। साइंस बोलते हैं उसको चाहिए प्रूफ्स, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं दिस इज द ओनली ट्रूथ, वैसा वाला हिसाब है। बट दिस वाज लाइक फक, मेरा तो दिमाग खुल गया था ब्रो मैं जब ये पढ़ा ना, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ रिसर्च अबाउट हाउ यूरेनियम डिकेज, क्योंकि किसी को भी अर्थ का एज जानना है, देयर इज अ बिग PhD ऑन इट, लाइक रिसर्च था कि यूरेनियम डिकेज टू लेड, रोडियम, बीडियम, एंड इट टेक्स 4.3 बिलियन ईयर्स अगो। एंड सेम विद ब्रह्मा जी, इफ ब्रह्मा जी क्लोजेज हिज आइज एंड ओपन होता है तो 4.3 बिलियन ईयर्स लगता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। ओके, तो मैं बोला यार दिस इज फक्ड अप। और एक चीज़ के बारे में पढ़ रहा था ब्रो, स्टिमुलेशन हाइपोथेसिस, जिसने मेरा माइंड थोड़ा ऐसे माइंड ब्लोन कर दिया था ब्रो, कि उसमें ऐसा कहा जाता है ना ब्रो कि हम सब, तेरे को पता है हम एक गेम खेलते हैं जो बहुत पॉपुलर गेम है GTA 5। तो GTA 5 में कैसा है ना ब्रो कि इट इज़ अ रियल वर्ल्ड, ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड जैसे, जहाँ पे एक बंदा है वो बहुत पैसे कमाता है वो करता है, और ऐसे ऐसे आप एक पर्सपेक्टिव से गेम खेले जाता है। स्टिमुलेशन हाइपोथेसिस ये बताता है ना कि हम जो लोग हैं ना, वो हम लोगों की ज़िंदगी नहीं है, मतलब हम कैसे बोल सकता हूँ मैं कि एक है ना, ये एक गेम में अपन है जो एक हायर सिविलाइजेशन ने बनाया हुआ है, और वो गेम खेल रहे हैं, और गेम में अपन बस जी रहे हैं। तो बस अपन उस लाइफ में एक पार्ट है, उस गेम का एक पार्ट है, और अपन बस जी रहे हैं, और वो सब कंट्रोल मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है, देयर इज अ मूवी मैट्रिक्स, वैसा कुछ। और वो भी एक पता है एक थ्योरी है कि वी आर लिविंग समबडी एल्स ड्रीम। प्लेटो ने ये स्टेट किया था ना कि मतलब वी आर ऑल इन अ केव वेयर वी आर जस्ट अ शैडो ऑफ समबडीज रियलिटी। यप एलिगोरी ऑफ केव, इट्स वेरी फेमस स्टोरी। बट अभी इसके ऊपर ना ब्रो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि द मोर वी नो दैट वी डोंट नो एनीथिंग। ये तो कौन कैरेक्टर, मेरे को नाम सोक्रेटिस ने बताया था, प्लूटो बोल दिया भाई मैं। नहीं ठीक है चलेगा, बट सोक्रेटिस ने बोला था ना ब्रो, या उसका ही वो है कि जितना अपने को पता है, मतलब ये था कि जिसको सब कुछ पता है उसको लगता है कि उसको कुछ नहीं पता है। हाँ। और अगर जिसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, एक्चुअल में उसको क्या उतना पता भी है या सिर्फ वो ढोंग कर रहा है। हाँ बट वही देखना कि बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तू बोलेगा यार मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, एंड यू आर लिविंग इन मिजरी की यार मुझे नहीं पता है। अभी बेंचो जिसको पता ही नहीं ना वो बोलेगा लैंड से बेंचो सब सही है। तो अपन बात करें कि वी आर मे बी लिविंग इन समबडी एल्स ड्रीम, जो नॉर्मल लोग है बोले यार ठीक ही है। मैं कल अपन टेररिज्म पे अपन कर रहे थे पॉट, जैसे हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो बस दुनिया के 5 देशों में हो रही है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बोल सकते हैं, सीरिया वगैरह उस देशों में ही हो रही है। बट मेरा जो दोस्त है वो भाई मुंबई में रहता है, और उसको स्ट्रेस है कि उधर कुछ हो रहा है भाई, और अभी दुनिया खत्म होने वाली है, और वो स्ट्रेस में ही जी रहा है भाई, वर्ल्ड वॉर 3। तो जैसे तू बोला भाई कि जैसे अपन बोलते ना इग्नोरेंस इज ब्लिस भाई, की अगर तुमको जितना कम पता है भाई तुम उतना सुखी हो भाई, तुमको जितना ज्यादा पता है तुम उतना स्ट्रेस लेते रहोगे। जैसे भाई बच्चा है, जो बच्चे को कुछ पता नहीं, वो मस्त अपने मजे में जी रहा है, बट जब बच्चे को बड़ा होता है, कॉलेज खत्म करता है, जिम्मेदारी आती है, जब उसको शेयर मार्केट समझता है, उसको ये सब समझता है, उसको पॉलिटिक्स जो तो उतना वो स्ट्रेस लेते रहता है, और एक्चुअली उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस वो जीरा स्ट्रेस में। सो इट्स बेटर टू अवॉइड अवॉइड करना भी अच्छा नहीं है, बट इट्स लाइक वी कांट डू एनीथिंग एंड लिव योर लाइफ बोल सकते हैं। बट देयर इज वन सेइंग नो कि सेनेका सेड दैट कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी, कि जो असलियत में तो नहीं है उतना तरह अपन सोचते कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो क्या करेंगे एंड ओवरथिंक अ लॉट। बट मेरे को तू सफर से बोल रहा था, मेरे को तू कुछ एक कॉन्स्पिरेसी बता रहा था अबाउट लास्ट सपर। या ब्रो जो डा विंची ने बनाई थी,
यस पेंटिंग एक बहुत फेमस मूवी है कॉल्ड दा विंची कोड, मैं सबको सजेस्ट करूंगा देखो। इस अपेरेंटली ये मूवी जब बनी तो बहुत ज़्यादा रोमन कैथलिक्स, बहुत ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ ने, स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसको अवॉइड ये किया था, लाइक बैन करने का ट्रिक, किया था, बिकॉज दिस मूवी टॉक अबाउट लाइक हिस्ट्री अबाउट बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी। तो इसमें एक बहुत बड़ा फेमस पेंटिंग है लास्ट सपर, तो उसको लगा देना। उसमें जीसस और उसके फॉलोअर्स बैठे हुए एंड ऑन द एग्जैक्ट राइट साइड ऑफ जीसस तो एक लेडी बैठी है, हर नेम इज़ मेरी मैगदलन। एंड थोड़ा सा अगर तू अलग टेक्स्ट पढ़ेगा तो क्रिश्चियनिटी में ना 2 टेस्टामेंट है उनका, ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। अगर तू न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से जाएगा तो देर इज़ वन सेइंग जीसस एंड मेरी मैगदलन वाज दे मैरिड, दे गेट अ चाइल्ड, एंड उनकी जो चाइल्ड की ब्लड लाइन है वो अभी भी जिंदा है लोगों में, ठीक है। तो इट कैन बी एनीवेयर इन यूरोप, ठीक है। तो इधर से 2 पार्ट बने, एक ग्रुप है उसका नाम है ओपस डे। ओपस डे इज अ टीम जो बोल सकता है इनकी ब्लड लाइन को सेव कर रही है, किसी को पता नहीं कि वो किधर है, ठीक है। और एक है ग्रुप कॉल्ड प्रायरी ऑफ साइन। प्रायरी ऑफ साइन क्या कर रहा है, जितने भी लोगों को पता है कि वो जीसस की ब्लड लाइन है उनको मार रहे हैं कि ना पता चले, बिकॉज अगर ये प्रूव हो गया, प्रॉब्लम क्या मालूम है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी, अगर जीसस का ब्लड लाइन है तो उनके जो भी बाइबल के टेस्टामेंट से वो गलत प्रूव हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें। बट अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, कॉन्स्पिरेसी थेरीज है अलग अलग। अभी आई गेस द स्कॉलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी दे कैन रिप्लाई ऑन दिस वैसा, बट अभी अपेरेंटली वो पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो वो मूवी, हाँ ओके, नहीं मूवी में भी, और देयर इज अ पिक्चर, देयर इज अ वेरी ओल्ड पिक्चर, पिक्चर डा विंची का पेंटिंग है, पेंटिंग लास्ट सपर, या एंड या ब्रो भाई ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल चला गया भाई, बट लेट्स ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। हाँ भाई, बट मैं रिसेंटली, मेरी एक फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थियरी है भाई, और बहुत मतलब वो बहुत लॉजिकल भी मुझे लगती है कभी कभी, जो कि कार्टून की है। और मैंने जब पहले टाइम ये सुनी थी, हालांकि क्रेजी चीज है। फॉर तूने फिनियस एंड फर्ब ये कार्टून देखा है? उसकी कॉन्स्पिरेसी सुनी है तूने? वो ऐसा नहीं, कॉन्स्पिरेसी नहीं पता। तो कॉन्स्पिरेसी ऐसी है ना, तो फिनियस एंड फर्ब का कार्टून का प्लॉट क्या होता है भाई, कि फिनियस एंड फर्ब भाई मस्ती करते हैं, वो भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बनाना होता है, वो कुछ ना कुछ क्रेजी बना देते हैं जब उनके मॉम एंड डैड घर पे नहीं होते। उनकी बहन रहती है ना, एक बहन रहती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ कुछ क्रेजी बना देते हैं, माउंटेन से ये वो ऐसे ऐसे। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी मुश्किल ऐसे, बड़ी लंबी ऐसे ऐसे छुट्टियां। उसके पास एक प्लेटिपस था, प्लेटिपस पैडी। तो वो ऐसा होता है ना कि वो बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं और उसकी बहन उनको वार्न करते हैं, फिनियस मत बनाओ, फिनियस मत बनाओ, ये वो। और जैसे ही उसकी मॉम आती है वो सब गायब हो जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी ऐसी है ब्रो कि जो कैंडस होती है उसकी बहन, वो एक्चुअली ट्रॉमा में होती है, और जो फिनियस उसका भाई होता है वो बचपन में ही बहुत मस्तीखोर रहता है और बचपन में ही वो चला जाता है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट। अभी फर्ब उसका भाई रहता है, बट फर्ब एक डिसेबल किड होता है जिसको कुछ बोलना नहीं जमता। इसके लिए तू देखिएगा कि कार्टून में भी जो फर्ब का कैरेक्टर है इज लाइक वेरी क्वाइट गाय। समझ रहे हैं। हाँ, अभी मेरे को डॉट्स क्लिक हो रहे हैं। और उसको वो जो कैंडस होती है वो इतने ट्रॉमा में चली जाती है कि वो अपने ही मन में ऐसे एक दुनिया बना देती है जहाँ पे फिनियस और फर्ब बहुत मस्ती कर रहे हैं, कुछ ऐसे बना रहे हैं, कुछ क्रेजी बना रहे हैं। और वो जैसे ही मॉम को नाम बोलने जाती है ना, और जब उसकी मॉम आती है तो मॉम कैसे उसको उठा देती है, रियलिटी में लाती है, तब उसको किधर गया, कुछ नहीं है, हाँ गायब हो जाता है बराबर। ऐसा बोला जाता है कि फिनियस एंड फर्ब इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडस ट्रॉमा। ओह, ट्रॉमा से याद आया भाई, देयर इज वन मोर, बहुत फेमस है, अपन बचपन में देखे, कॉल्ड करेज द काउडली डॉग। वो भी सेम चीज करता था। वो उसकी जो पता है उसके दो पेरेंट्स थे। उसकी जो मम्मी रहती है, मतलब क्या बोल सकते हैं, गार्डियंस बोल सकते हैं, हाँ गार्डियंस। तो उसकी जो मम्मी रहती है उसको बताते रहते कि मुझे ना भूत दिख रहा है। और वो जो उसका जो डैडी रहता है वो बोलता है अरे तो कुछ नहीं दिख रहा है। एंड इवेंचुअली जब मैं उसके बारे में रीड किया तो उधर लिखा है कि करेज द काउडली, होते अलग अलग मॉन्स्टर्स दिखने के, इट्स नथिंग बट इज ट्रॉमा, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ADHD, अलग अलग वो ट्रॉमाज है। एंड इट्स लाइक अ एडल्ट। ये था वो। इसमें और एक भी करेज द काउडली डॉग की और एक भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो एक्चुअली अपने जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो उसके गार्डियंस होते हैं ना, उन्होंने कभी उसको ना बाहर नहीं लेके जाते। वो बहुत अब्यूजिव होते हैं उसके तरफ, कुछ खाना ढंग से नहीं देते, और वो वहां रह के ना उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती है। एक तो इसके लिए लोकेशन भी देखना। इसके लिए जब भी वो बाहर जाता है उसको लगता है क्या है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और जब भी कभी बाहर के लोग आते हैं ना उसको अलग अलग मॉन्स्टर्स दिखते हैं। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बट बाय द वे, तूने जब बोला कि मेंटल ट्रॉमास, तूने अगर देखा होगा द विनी द पू
ये कार्टून था, पता है वो बियर आता है येलो कलर। हाँ यस 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 हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। नी द पू के जितने भी सब कैरेक्टर है ना, इट्स नथिंग बट मेंटल डिसऑर्डर्स। लोगों में मतलब उसके जितने भी कैरेक्टर ना वो मेंटल डिसऑर्डर से जा रहे हैं। मतलब तो देखने गए जो पू कैरेक्टर है वो ईटिंग डिसऑर्डर से जा रहा है। उसके बाद जो उसका पिगलेट कैरेक्टर है वो एंजाइटी से जा रहा है। आयोर और यॉर्क करके एक है वो डिप्रेशन से जा रहा है। उसे टाइगर है जो ADHD से जा रहा है। रैबिट OCD से जा रहा है। कैरेक्टर्स आर और हाँ, रिप्रेजेंटेशन और ऑफ क्रिस्टोफर रॉबिन जो होता है हाँ। वो स्किज़ोफ्रेनिया से जा रहा है। सो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडल्ट मेंटल ट्रॉमा, या फिर मतलब जो भी। तो उसकी बुक भी थी और उसके बाद वो बना। हाँ भाई था। बट भाई यही था, मतलब जो अपन कार्टून देख रहे हैं ना, मैंने इवन ये भी पढ़ा था कि शिनचैन के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी थे। कॉन्स्पिरेसी नहीं, एक्चुअली ये रियल बोला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये रियली सच में ये हुआ था। तो शिनचैन के ऊपर एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी है ना ब्रो कि उसकी तो देखिएगा शिनचैन के इसमें क्या है, मम्मी डैडी और उसकी बहन है हिमावारी और शिनचैन बहुत मस्तीखोर लड़का होता है। ये वो ये वैसे ऐसी चीजें। तो शिनचैन कहाँ से डिराइव होता है ना, शिनचैन एक मांगा से डिराइव होता है। एक मांगा लिखी गई थी, उसका नाम था क्रेयॉन शिनचैन। और उसमें ना तो क्रेयॉन शिनचैन इसका नाम क्यों पड़ा ना, तो जापान में एक फैमिली रहती थी नोहारा फैमिली, और असली में रहती थी। और सेम उसका शिनचैन था, हिमावारी थी, और शिनचैन बहुत मस्तीखोर था बट बहुत उसको दिल विल लगाता था। मतलब ही वाज वेरी क्या बोलते हैं अफेक्टेड नहीं क्या मतलब उसका प्यार था उसकी तरफ। हाँ प्यार था, मतलब ही वाज वेरी केयरफुल। फैक्चुएशन हाँ कैरिंग था बहुत वो। तो भाई उसका ऐसा था ना कि एक दिन उसकी मॉम उसको बाजार लेके गई, और एज यूजुअल जैसे शिनचैन की आदत है भाई कि वो इधर उधर देते रहता है। हाँ तो एक दिन ऐसे ही हुआ, तो हिमावारी थी जो चल नहीं पाती थी बचपन में, तो वो क्रॉल करती थी। तो ऐसे ही क्रॉल करते करते रोड पे चली गई, और रोड पे एक गाड़ी आ रही थी बहुत तेज से, तो और हिमावारी को बचाने के लिए शिनचैन चला गया। सो दे बोथ डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। अच्छा जो ओरिजिनल वाले हाँ ओरिजिनल तो मेरे को अभी कार एक्सीडेंट। और उसके बाद जो मिट्सी रहती है उसकी मॉम, वो अलग ही मेंटल ट्रॉमा से जाती है, बीमार पड़ जाती है वो। और उसके बाद है ना वो घर पे आके ना एक ड्राइंग बुक में ना वो ड्रॉ करती है कि अगर आप भी शिनचैन और हिमावारी होती तो क्या उनकी मरने की बात का स्टोरी है। हाँ और वो क्रेयॉन से ड्रॉ करती है। इसके लिए उसकी जो फर्स्ट मांगा था उसका नाम वही था, क्रेयॉन शिनचैन। सच में बोल रहा है कि बकचोदी कर रहा है भाई। मेरे बचपन का टॉर्टून ये दे दिया, बीटी दे दिया ब्रो। इसीलिए तो देखिएगा इसके लिए तो देखिएगा कि शिनचैन और हिमावारी कभी बड़े नहीं होते, सेम एज के। हाँ सेम एज होता है उनका। मतलब मेरे को याद है जब शिनचैन आया था, इट वाज एडल्ट कार्टून। और मेरे को याद है कि जब शिनचैन आया था तब मैं 5 साल का था, मैं सीनियर KG में था, और मैं क्रेजी था। और अभी मैं जब 23 साल का हो गया, शिनचैन स्टिल 5 साल का ही है। मतलब ऐसा सोचता हूँ मैं कभी कभी। बट ये उसकी कॉन्स्पिरेसी है, जो उसका मांगा के राइटर है ना वो भी यही बोलते हैं। नहीं ब्रो, अगर ये दिस इज कनेक्टेड टू रियल लाइफ देन मैं पोछड़ा हो गया यार दिमाग का मेरा। बट तू देख ना भाई, मोस्ट क्रिएटिव चीजें भी काइंड ऑफ पेन से ही निकली हुई है, डिप्रेशन से आती है। अभी जैसे अभी तू पता है बोला, रिसेंटली मैं इंस्टा पे वैसे वीडियोस देख रहा था। कौस्तुभ मेरा एक फ्रेंड है, ही इज मोर इनटू एनिमे, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा अबाउट पोकेमॉन कटिंग वीडियोस। मैं बोला भाई पोकेमॉन को क्यों मार रहे हैं? तो देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, जो पता है अगर तूने पोकेमॉन देखा रहेगा, पोकेमॉन में देख उधर कुछ उगता तो है नहीं, नॉर्मल प्लांट्स ही उगते हैं, और वो लोग है ना मीट कंज्यूम करते रहते हैं। नोटिस किया तूने? तो वो एनिमल्स को खाते हैं उधर के। उसमें चिकोरिटा का कटिंग वीडियो है, अपना उसका नाम क्या चारिजार्ड का है कटिंग वीडियो। मैं दिमाग खराब हो गया भाई, क्योंकि बचपन से अपन ने वही देखा है ना। स्क्वार्टल को काट रहे हैं, स्क्वार्टल का पूरा शेल निकाल के कर रहे हैं। बोला यार है ना। देन आई कनेक्टेड टू द रियल लाइफ, जो एनिमल है अपन भी उनके साथ वही कर रहे हैं ना भाई। बुरी चीज है बट या चिकन टिक्का मुर्ग मुसलम बहुत अच्छी डिश है भाई। मुर्ग मुसलम भाई। बाय द वे वो अभी क्या आपके पास कुछ ऑफर चालू है क्या? अभी नया साल आने वाला है, आप हमें कुछ क्रिसमस का गिफ्ट दे सकती है क्या? 1 मंथ का प्लान है सर आपका, 40 Mbps है, इसमें डिस्काउंट नहीं है, कुछ ना ऑफर है इसमें कुछ। तो हॉटस्पॉट दे सकते हो क्या? तो अभी क्या करें हम? दूसरा प्लान बता दूं? बता दो। लाइन पे मैं आपको बता दूं। क्या क्या बताइए? लाइन पे रहिए सर, मैं बता रही हूँ आपको जी। कशाला इंटरनेट पाहिजे घरामध्ये? खर्च होता रे एवढे सगळे, तुला इंटरनेट कशाला पाहिजे? तुला नको ते इंटरनेट, फालतूचे इंटरनेट. हा नुसती वाट लावून टाकली. लागतं इंटरनेट. अरे यार गप्पा बस ना, अरे गप्पा बस यार. हेलो ये इनको इंटरनेट में दिन भर इंस्टाग्राम यूज करते रहते हैं. आपको मैंने म्यूट पे डाला है. हेलो
हेलो अरे हाँ कशाला जी बोले इंटरनेट पाहिजे तुला अरे दिन मम्मी भर शांत इंस्टाग्राम बस ना दिखता रहता अरे है तू उनको गप्पा बोल बस मेरे नंबर अरे दे मेरे इधर अरे क्या हाँ लगा के रखा है ये बोलते लड़की लोग से बात करते रहते हैं बोलते है हाँ बोलिए समीरा जी सर आप 6 मंथ का कराते हो ना, आपको 15 डेज एक्स्ट्रा आएगा। 15 डेज सिर्फ जी सर, ओके 2896 में। ओके काय ओके 2800 रुपये अरे किती घराचा खर्च आहे तुला अरे समजताय शांत बस बिकताय की ना नाही यार शांत एक्चुअली आपके पहले है ना एक मनोज नाम के नौजवान थे उन्होंने कॉल किया था मुझे हेटवे इंटरनेट से ही उनको मैंने बता दिया था कि मैं एक्चुअली 5-6 दिन में मम्मी से थोड़ा बहुत पैसे लेके करूँगा तो वो बोले मैं सिस्टम में अपडेट कर देता हूँ बट आपका शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि अपडेट हो नहीं पाया उनको बोल इंटरनेट चेक करने को उनका आपका इंटरनेट चेक करिए मैम सॉरी, मैं प्रॉपर अपडेट करा देती हूँ। जी मैम ठीक है 1 वीक लगेगा ना आपको करने में? 1 वीक शायद उससे मम्मी पैसा जल्दी दे दी जल्दी करवा दूंगा मैं उनको बोलो 1500 में कर दो हाँ साल हाँ का तो कुछ डिस्काउंट दे दो तो मैं करवा लूँ जल्दी जल्दी फिर ठीक है सर डिस्काउंट वाला ही अमाउंट है आपका, भी 607 का है। आप 6 मंथ का कराने जाओगे ना तो 2896 से भी ज्यादा आएगा। ओ ठीक है मैम तो मैं पैसे ले लेता हूँ फिर देखते हैं फिर ठीक है अरे Thank दादी you. जी की अभी डेथ हुई अरे है thank उधर you, खर्चा thank you, उधर हो ma'am. रहा है शांत बाबा बैठो क्या आप लगा देखते के रखा है तेरा हो गया अभी अपन ने कार्टून्स के ऊपर बात कर ली है तो हाउ वी कैन फॉरगेट डिज्नी वॉल्ट डिज्नी थे वॉल्ट डिज्नी 1960s की 69 में मर चुके हैं एंड अपेरेंटली एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वॉल्ट डिज्नी जी का सर एंड बॉडी उनकी जो टीम है उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है ओ क्योंकि वो सोच रहे कभी फ्यूचर में बॉडी भी प्रिजर्व कर बॉडी अभी 2 थेरीज है एक वो बोलते हैं कि सर प्रिजर्व करके रखा है कि उनके ब्रेन की जो स्टोरीज है वो चाहिए एक बोलते हैं अक्खा बॉडी प्रिजर्व करके रखा है और वो प्रिजर्व क्यों करके रखा है वो बोलते हैं जब भी फ्यूचर में हम लोग के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा उनको हम लोग जिंदा कर लेंगे वैसा अभी इसमें ना लोग बोले थे नहीं कुछ भी झूठी स्टोरी है बट 1970s की 1972 में उनकी बेटी ने आके भी बयान दिया है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन तो अभी ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है ये सेम भाई मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मतलब कुछ तो ऐसे है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत ही ऐसे हलवा है मतलब कि हो कुछ सकता भी, है हाँ। बट कोई कॉन्स्पिरेसी बहुत डीप है भाई मतलब जैसे मैं स्पंज बॉक्स का पढ़ रहा था तो तू देखेगा कि तो मैं स्पंज बॉब का देख रहा था भाई कि तो भाई वो कैसा है ना कि अभी देख कैसा है कि तू देखेगा कि स्पंज बॉब का जब तू कार्टून देखेगा तो वो कार्टून कैसा ना अजीबो-गरीब है थोड़ा मतलब ट्रिपी है वो वियर्ड है थोड़ा वियर्ड है मतलब कुछ भी वो एक ऑक्टोपस है जो उसका दोस्त है वो आ रहा है वो एक अजीब एक स्टारफिश है और अजीब अजीब कैरेक्टर्स है तो उसमें ऐसा बोला जाता है ना पर उसकी कॉन्स्पिरेसी है कि कभी एक पैसिफिक ओशन में टेस्ट कर रहे थे ये लोग कुछ न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे पैसिफिक ओशन में और तभी उसकी जो रेडिएशन है ना वो इतने दूर तक गए वो पानी वानी में इतने दूर तक गए और वो सब तो क्या था भाई हाँ तू बता ना तेरे हिसाब से सीबेड उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया वाट लगा और दिया वो जो नीचे के कैरेक्टर्स है ना वो एकदम पागल ही बन गए और वो ऐसे घूम रहे हैं अभी वो चुत्तेगिरी कर रहे हैं एंड स्क्विरल का क्या सीन है वो स्क्विरल का पता नहीं मेरे को स्क्विरल बोलते अब पता नहीं ये मैंने थोड़ा सुना था स्क्विरल बोलते काइंड ऑफ इमॉर्टल है क्योंकि देख ना वो लैंड पे रह रही है तो आती है तभी वो पहन के आती है एंड स्पंजबॉब का भी एक मूवी भी आ रहा है रिसेंट में हाँ देख तू अगर टाइम मिला तो मेरा दिमाग सबसे कब खराब हो गया था मालूम है ब्रो ये अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सच है पता नहीं अगर तूने पोकेमॉन दिखा रहा है क्योंकि ब्रो मैं पोकेमॉन का डायड फैन हूँ ठीक है तो ऐश चलते रहता है और ऐश का जब वीडियो दिखता है वो पता है उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है अभी लोग बोलते हैं कि 2 थेरीज है लाइटनिंग स्ट्राइक होने के बाद ऐश एक्चुअल में प्रोफेसर ओक के पास गया और पिकाचू मिला और लोग बोलते हैं ऐश लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद कोमा में चले गया और कोमा में जाने के बाद वो जो पोकेमॉन है ना वो उसकी ड्रीम है ऐसा पोकेमॉन वर्ल्ड कुछ है नहीं इट्स इज ट्रॉमा बोल सकता है ड्रीम में दिख रहा है कि मैं ऐसा पोकेमॉन वर्ल्ड में घूम रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट बन रहा हूँ वैसा वैसा तो वो कोमा में तो मुझे वो थोड़ा फक्टअप थ्योरी लगा भाई मेरा दिमाग खराब हो गया वैसा तो वो सारी चीज़ें बट भाई यही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी यार कुछ तो और थे जैसे अपन स्नो वाइट और सिंड्रेला वगैरह का पढ़ा तो वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा डीप और डिस्टर्बिंग थे थोड़े अगर सोचने जाए तो बट इस बारे में अपन और भी पॉडकास्ट कर सकते हैं मतलब देख मेरे को ये पॉडकास्ट करके ऑनेस्टली बहुत मेरे को ये वाला एपिसोड करके मजा आया ब्रो मतलब जनरली अपन क्या करते हैं ना बहुत पढ़ते वढ़ते और अपन उसमें वो जोन में रहते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल था अपन सोचे नहीं कि कैसा करेंगे हाँ बट बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ ब्रो तो आपको भी अगर ऐसे पॉडकास्ट चाहिए ऐसे एपिसोड चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और अगर आपको भी ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पता हो जो हमें ना पता हो या फिर बहुत ही बोलते हैं ना ऐसे अंडररेटेड हो कुछ तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो
और सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, हाँ जी, आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड यूज हैथवे, टाइम पे सब्सक्रिप्शन लो, नहीं तो कॉल करेंगे आप। कॉल करते हैं भाई, बहुत कॉल करते हैं। इनको इनका कुछ गलत हो जाए, मतलब कुछ तुम्हारा एक दिन इंटरनेट ना चले, मतलब अभी जैसे देखा आपने कि प्लान खत्म होने वाला है तो 10 बार कॉल करेंगे, अभी रुक जाओ और 4 कॉल आएंगे आज के दिन में, कल खत्म होने वाला है बट आज ही 10 कॉल करेंगे ये लोग। बट एक दिन भाई इनका इंटरनेट चले ना, इनकी तरफ से कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ नहीं है, कस्टमर सर्विस, इन्होंने कस्टमर सर्विस नहीं रखी है भाई, इन्होंने सब भाई सेल्स वाले ही रखे हैं। मेरे पास और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, प्लीज डाल देना भाई। हैथवे वालों की ना, नहीं हैथवे वाला एयरटेल नहीं। एक्सट्रीम यूज करो। मेरे पास एक बीएमसी का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ओके, लिसन टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, सब देखो तुम लोग, सब सुनो। बीएमसी के पास, बीएमसी इज द लार्जेस्ट उनका बजट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। कभी तूने सोचा है अपना बीएमसी का इतना लार्जेस्ट बजट है, अपने रोड पे खड्डे क्यों है? सोच तू, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। वो तो बारिश आता है ना तो वो बह जाता है। वो एक है। अगर मुंबई में रोड अच्छे रहेंगे ना तो लोग गाड़ी भगाएंगे, ठीक है, हाँ। गाड़ी भगाएंगे तो देयर इज अ हाई चांसेस एक्सीडेंट हो। तो लोग क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। ओ स्पीड ब्रेकर बनाने में सीमेंट ज़्यादा लगेगा, ओ ओके, तो वो क्या बोले, स्पीड ब्रेकर क्यों बनाने हैं? खड्डे ही डाल दो, खड्डे डाल दो, सीमेंट भी बचेगा, इट्स प्रॉफिटेबल फॉर देम। गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट अस। तुम लोग को नहीं समझ रहे भाई, अपन तुम लोग गाली दे रहे हैं। पागल हो तुम लोग Shit, भाई। यार, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, थैंक यू सो मच माय बीएमसी, तो सपोर्ट देम। सपोर्ट देम भाई। चलो बाय गाइस, सॉरी, को नहीं जोड़ के चलो बाय बाय।